हे एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे लेट्स टॉक अबाउट गौरव खन्ना और उनके ऊपर लगे एलिगेशंस के बारे में। गौरव का नाम कंट्रोवर्सी में बहुत टाइम से आ रहा है बिकॉज ऑफ हिज वाइफ आकांक्षा चमोला एंड नाउ उनकी खतरों के खिलाड़ी को कंटेस्टेंट शगुन ने उन्हें बुली कहा है। उसके बाद उनके दूसरे को कंटेस्टेंट औरी, जो अपने अनफिल्टर्ड ओपिनियंस के लिए पॉपुलर है, वो आए गौरव के सपोर्ट में। सब कुछ शुरू हुआ लॉकअप सच या सजा से, जहां आकांक्षा चमोला ने पब्लिकली रिवील किया कि वो और गौरव खन्ना डिवोर्स ले रहे हैं और उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और सेक्सुअलिटी को लेकर भी बहुत सारी बातें खुलकर बताई। और जब गौरव शो में उनके सपोर्ट के लिए आए तो उन्होंने शो के अंदर बाद में कहा कि गौरव से अच्छा तो उनके पेट डॉग आ जाते। Also in the interview, Akanksha Chamola said the same thing. She quoted, "Even when Gaurav and I were getting married, people thought it was for publicity. I would rather have my pet dog visit rather than Gaurav." अभी ये सारे स्टेटमेंट्स के बाद पब्लिक ओपिनियन भी दो हिस्सों में बट गए। कुछ लोगों ने आकांक्षा को सपोर्ट किया, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर आकांक्षा को डिवोर्स अनाउंस करना ही था तो पहले गौरव को बताना चाहिए था एंड शी नीड्स टू टेक द अकाउंटेबिलिटी। कि मेरा कंफर्ट जोन आए, ऑब्वियसली मैं गौरव से सेपरेट हो रही हूँ। आई विल नॉट फाइंड हिम कमिंग टू द शो एज अ कंफर्टिंग थिंग फॉर मी। वो मुझे कोई अपना चाहिए था, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए थे एंड यस मुझे मेरा कुत्ता चाहिए था, तो उसमें गलत क्या है? तो ये थी आकांक्षा की साइड। अब आते हैं शगुन शर्मा की स्टेटमेंट्स के ऊपर और जो बुलिंग एलिगेशंस उन्होंने लगाई उसको डिस्कस करेंगे। तो खतरों के खिलाड़ी 15 की कंटेस्टेंट शगुन शर्मा शो के केप टाउन स्केड्यूल के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने गौरव खन्ना के ऊपर खुलकर बुलिंग के सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। शगुन ने कहा कि गौरव वो इंसान है जिनसे वो दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती। उनका कहना था कि अगर किसी टास्क में 5 लोग परफॉर्म करें और 4 लोग अबॉर्ट करें तो गौरव उन्हीं 4 में से शगुन को सबसे ज्यादा टारगेट करते थे। शी कोटेड, "He bullied me a lot. He would say she gives up, she is weak and don't do this." उन्होंने मुझे बहुत मीन वे में बुली किया। हालांकि शगुन ने बाद में ये भी माना कि रियलिटी शो स्पेस में लोग कभी कभी एक अलग वर्जन बन जाते हैं, तो वो ये नहीं कह रही कि गौरव रियल लाइफ में भी वही इंसान है जिन्होंने मुझे बहुत बुली किया है। I think Gaurav Khanna is one person I would not want to meet in. But like something happened during the shoot? Let's say for example 5 people did the task, out of 5 4 aborted. तो वो 4 जिन्होंने abort किया उसमें वो मुझे सबसे ज्यादा पिक करेंगे कि लाइक ये तो छोड़ देती है, ये तो ऐसी है, शी इज वीक, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। मतलब वो थोड़ा मीन वे में चले गए थे। पर डैमेज तो हो चुका था जब शगुन ने ये सारे एलिगेशंस लगाए। सो आफ्टर शगुन स्टेटमेंट इंटरनेट पे एक परसेप्शन चलने लगा कि शायद गौरव सच में एक प्रॉब्लमैटिक इंसान है और इंडस्ट्री की एक नहीं बल्कि 2 औरतें उनकी पर्सनैलिटी और नेचर के बारे में बातें कर रही है। एक खुद उनकी वाइफ और दूसरी जो उनकी को कंटेस्टेंट है। और यही सब डिबेट के बीच में एंट्री लेते हैं औरी जो सेम सीजन का हिस्सा थे। उन्होंने कमेंट सेक्शन में आकर अपना अनफिल्टर्ड ओपिनियन रखा जब एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर यह पॉइंट आउट किया गया कि आकांक्षा और शगुन दोनों एक ही टैलेंट एजेंसी से है और दोनों ने गौरव के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो औरी से चुप नहीं रहा गया। सो दिस इज व्हाट औरी कोटेड फॉर आकांक्षा, "She is just blackening his good name and milking his fame for her own views. No one knows who she is. This is complete shameless behavior to test and take advantage of a good man. This girl is a real snake in the grass." औरी ने यहाँ तक डिफेंड किया कि उन्होंने केप टाउन में 1 महीने तक गौरव के साथ वैनिटी शेयर की है और वो जानते हैं कि गौरव कितने अच्छे इंसान है। और शगुन के भी बुलिंग एलिगेशंस पे औरी ने कोट किया कि "As for Shagun, I am pretty sure I bullied her more during खतरों के खिलाड़ी and we are still good friends. It's just fun to bully her because she gives good reactions and we needed entertainment." आफ्टर ऑरीज कॉमेंट ऑडियंस का भी रिएक्शन देखने को मिला। एक यूजर लिखते हैं, "आई अग्री, इफ शी वॉज गोइंग टू अनाउंस हर डिवोर्स देन शी शुड हैव टोल्ड हिम. शी ब्लेम्ड हिम फॉर हर गेम नॉट बीइंग गुड इनफ, बट आई पर्सनली डिडंट सी एनीथिंग ही सेड टू हर that was mean or discouraging. I am not saying he is not a fake person, but she needs to take accountability." एक और यूजर लिखते हैं कि "one can dislike or hate Gaurav Khanna, but one thing is 1000% correct, that she used his fame to go to lockup and be in the limelight. What happens between husband and wife should stay between them. She came in lockup when GK had gone to Cape Town for shooting Khatron Ke Khiladi. The divorce hadn't been filed at that time, but just because she wanted to do that show, she revealed everything because she knew this would make headlines. I know she doesn't want kids. That's her personal choice, and we all should respect that. But that doesn't mean she can do nothing wrong. Her game went downhill, then also she blamed GK. Without any rhyme or reason, I tried giving her benefit of doubt. But she knows what she's doing. If GK and you had so many problems, why did you come to Big Boss and then attended so many parties with him? And I also feel she's quite jealous of him because his career did take off after Anupama and her identity is that she's GK's wife.
अनदर यूजर सेड कि आकांक्षा ने अपनी 20s में उतनी हार्डवर्क नहीं देखी और अब वो फेम के लिए सब कुछ कर रही है। एक यूजर ने तो ये भी कहा था कि हस्बैंड को डॉग से कंपेयर करना बिल्कुल गलत था एंड उनका बिहेवियर इतना इरेटिक है कि एक सेकंड वो कहती है कि उन्हें बात नहीं करनी और कुछ दिन बाद वो कहती है कि वो एक बिग नेम है। ऑल्सो कुछ कमेंट्स आकांक्षा के डिफेंस में भी आए। एक यूजर का कहना था कि आकांक्षा चमोला की शादी 10 साल तक रही है, इसीलिए वो औरी या बाकी लोगों से बेहतर जानती है कि उनके एक्स हस्बैंड कैसे है और औरी को बिना पूरी डिटेल्स जाने उन्हें नेम कॉल नहीं करना चाहिए। यूजर ने लिखा कि देयर मे बी अ रीजन व्हाई चमोला शेयर्ड हर डिवोर्स पब्लिकली एंड वांट्स टू लिव ट्रूथफुली नाउ। इफ इट वाज अप टू गौरव शी वुड हैव टू लिव अ लाइफ फॉर सो मेनी मोर मंथ्स फॉर व्हाट हिज इमेज। उनका ये भी कहना था कि अगर चमोला एट फॉल्ट है तो पिछले 18 महीने से एक एक्ट मेंटेन करने के लिए गौरव भी उतने ही जिम्मेदार है। सो या दिस वाज ऑडियंस रिएक्शन ऑन ऑरी स्टेटमेंट। और अगर हम ऑरी के बोल्ड स्टेटमेंट की बात करें तो एक तरफ जहां लोग उनके अनफिल्टर्ड और डायरेक्ट स्टाइल को पसंद कर रहे हैं और अग्री कर रहे हैं कि येस इट इज ट्रू आकांक्षा चमोला इज जस्ट चेजिंग क्लाउड अराउंड हर मैरिज, और वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक आउटसाइडर किसी की 10 साल पुरानी पर्सनल शादी के बीच में इस तरह से कूदकर स्नेक इन द ग्रास बोलना सही है और को स्टार्स एस्टैब्लिश्ड स्टारडम फॉर पर्सनल रेलिवेंस, या फिर ये रियलिटी टीवी, रेडिट कम्युनिटीज और ब्रोकन रिलेशनशिप का एक सैड रियलिटी चेक है। तो हर जगह बहुत सारे ओपिनियंस है ये पूरे मैटर को लेके। औरी ने तो आकांक्षा को स्नेक इन द ग्रास तक बोल दिया, पर आपका क्या टेक है? डू यू थिंक द इंटरनेट इज बीइंग टू हार्श ऑन आकांक्षा एंड शगुन, और डू यू अग्री विद व्हाट औरी सेड कि ये सब सिर्फ क्लाउड चेजिंग हो रही है? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलेगी बहुत ही जल्द ऐसी अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।